हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अर्थमेटिक के चैप्टर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डेली लगभग एक वीडियो हम लोग इस टॉपिक से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसमें अर्थमेटिक में जो भी चैप्टर आते हैं हमारे, जो भी प्रॉफिट लॉस है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, इन सब सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट, ठीक है ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और पूरा कंप्लीट जो भी बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से लेके लास्ट तक इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यूनिट डिजिट, तो इसमें जैसे आप लोग को लिखा दिखाई दे रहा होगा कि यूनिट डिजिट क्या होता है। हमारा इकाई का अंक जिसको हम लोग बोलते हैं, किसी संख्या का अंतिम अंक क्या कहलाता है, हमारा यूनिट डिजिट, ठीक है ना। जैसे एक नंबर हमारा क्या लिखा है 1 2 3 4, ठीक है ना। एक हमारा नंबर लिखा है 1 2 3 4। अगर इसका हम लोग यूनिट डिजिट की बात करें तो जो भी अंतिम अंक होता है हमारा, वही क्या कहलाता है, हमारा यूनिट डिजिट। यानी कि जो भी हमारा ये नंबर दिया है उसका यूनिट डिजिट क्या है 4, ठीक है ना। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। तो जो भी कोई भी नंबर हमारा लिखा होता है उसका जो लास्ट नंबर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट, ठीक है ना। जैसे एक नंबर लिखा हमारा 5638, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो इस तरह किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इस पे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं और जो भी एडवांस क्वेश्चन बनते हैं उन दोनों को प्रकार क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से लेके स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग जिसने भी कभी भी यूनिट डिजिट ना पढ़ा हो उसके लिए भी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब जो जिस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा इस पे जो बनता है कि जैसे कोई नंबर लिखा है हमारा 23 30 प्लस 67 प्लस 78, फाइंड यूनिट डिजिट। यानी कि इस नंबर में क्या बताना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें नंबर क्या दिया है 23 प्लस 30 प्लस 67 प्लस 78, ठीक है ना। तो ये नंबर दिया है हमको, इसका बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं 3 हो गया, ये 0 6 7 और ये 8, तो 8 7 कितना होगा 15, 15 और 3 18 हो जाएगा। 1 कैरी हो गया, 7 1 8 8 6 14 14 3 17 17 2 19 हो गया, ठीक है ना। तो कितना आ गया हमारा 198 हो गया, ठीक है ना। तो अब इसका जो इकाई का अंक हुआ कितना हुआ, इसका इकाई का अंक हमारा कितना हो गया 8 हो गया इसका इकाई का अंक, ठीक है ना। कितना हो गया 8 इसका इकाई का अंक हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग नंबर्स को जोड़ के इकाई का अंक बता सकते हैं। लेकिन हम लोग को इकाई का अंक बताने के लिए पूरे नंबर्स को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमेशा याद रखिए जब इस तरह कोई नंबर दिया हो आप लोग क्या करेंगे, जो भी इसके यूनिट डिजिट प्लेस होंगे, जो भी इकाई का अंक होगा, केवल वही ऐड करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा याद रखिए यूनिट डिजिट आने पे सबसे बड़ा रोल होता है जो भी नंबर्स हैं उनके यूनिट डिजिट का। यानी कि जो भी संख्याएं लिखी उनके इकाई का अंक अगर हमको पता है तो हम लोग पता कर सकते हैं कि उस जो भी उसको सॉल्व करके इकाई का अंक क्या आएगा, ठीक है ना। तो हमारे जो इकाई के अंक हैं क्या क्या हैं 3 0 7 और 8, ठीक है ना। तो इनको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 3 0 0 3 हो गया, 3 7 10 और 10 और 8 18 हो गया, ठीक है ना। और जो इसका इकाई का अंक हो गया हमारा, वही हमारा नंबर्स का भी इकाई का अंक हो जाएगा। तो अगर हम लोग केवल और केवल इकाई का अंक बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, उनके यूनिट डिजिट्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और हमें इकाई का अंक पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग किसी भी नंबर्स, अगर हमको कोई नंबर्स दिया है तो हम लोग इसके इकाई का अंक बता सकते हैं कितना होगा, ठीक है ना। तो केवल यूनिट डिजिट्स को ऐड करना है, बाकी किसी भी नंबर्स को पूरा नंबर सॉल्व करना नहीं है। जैसे अगर हम लोग कोई एक और नंबर लिख लेते हैं, जैसे 58 प्लस 60 प्लस 67 प्लस 47, ठीक है ना। तो अगर हम लोग को पता चल बताया जाए कि इसको सॉल्व करके जो इकाई का अंक आएगा उसको बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट 8 प्लस 0 8 हो गया, 8 7 15 15 और 7 22, तो मतलब कितना आ जाएगा 22 आएगा यूनिट डिजिट्स को ऐड करके। तो इकाई का अंक केवल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा इसमें 2, यानी कि जो हमारा 2 होगा वही क्या हो जाएगा इकाई का अंक, ठीक है ना। तो इस टाइप के अगर हम लोग को ऐड करना हो नंबर्स तो केवल उनके यूनिट डिजिट्स को ऐड करके इकाई का अंक बता सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मल्टीप्लिकेशन में, कि मल्टीप्लाई करके हम लोग अगर यूनिट डिजिट बताना है, ठीक है ना। तो जैसे ये दिया हमारा क्वेश्चन 30
1 इंटू 37 इंटू 43 प्लस 8 इंटू 89, ठीक है। तो इसमें हमें यूनिट डिजिट बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसमें अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा डिजिट आएगा, और उसमें भी हम लोग को क्या बताना है, केवल इकाई का अंक। तो हमने जैसा बताया कि कभी भी हम लोग को यूनिट डिजिट पता करना हो तो केवल और केवल इकाई के अंक की ज़रूरत होती है, हमको पूरे नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हमें केवल किसकी ज़रूरत है, इकाई के अंक की, ठीक है ना। तो इसमें जो इकाई के अंक हैं सभी कितने कितने हैं देख लेते हैं। तो हमारा ये 1 हो गया, इसमें क्या है 7, और इसमें क्या है 3, और इसमें क्या है 9। तो हम लोग को पूरे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं, केवल हम लोग यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और वहीं से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, यूनिट डिजिट, ठीक है ना। तो कभी मल्टीप्लिकेशन में अगर यूनिट डिजिट निकालना हो तो सिंपल होता है, 1 का हम लोग 7 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस 7 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके यूनिट डिजिट यानी कि 3 से, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21, ठीक है ना। तो अब इसका जो यूनिट डिजिट क्या है हमारा, इसका यूनिट डिजिट क्या है हमारा 1 है, ठीक है ना। तो इस 1 को लेंगे और इसमें किसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, तो कितना आ जाएगा 9। तो यानी कि टोटल जो यूनिट डिजिट आएगा हमारा कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग को यूनिट डिजिट बताना है तो केवल और केवल यूनिट डिजिट्स की ज़रूरत होती है, हमें सभी नंबर्स के यूनिट डिजिट देख लेंगे। तो इसमें क्या है 1 है, इसमें क्या है 7 है, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 9। तो 1 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे 7, 7 का 3 में करेंगे तो 21, ठीक है ना। और 21 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 9 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9। यानी कुल मिला के यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लाई करना, बाकी किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं कराना है, ठीक है। तो बस यही याद रखना है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन में हमारे नंबर होंगे तो उनके यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है ना। तो बस नेक्स्ट देखते हैं इसमें, जैसे क्वेश्चन लिखा हमारा 31 इंटू 33 इंटू 37 इंटू 39 इंटू 43, ठीक है। तो इस टाइप्स में अगर हम लोग को इकाई का अंक बताना है तो इस टाइप्स के नंबर्स में हम लोग क्या करेंगे कि फिर से वही केवल और केवल हम लोग किस में ध्यान देंगे, यूनिट डिजिट्स पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो इसमें 1 है, इसमें 3, इसमें 7, इसमें 9 और इसमें 3, ठीक है ना। तो उससे स्टार्ट करेंगे तो 1 का 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का 7 में करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है ना। जब बड़ा नंबर हो जाए तो केवल उसका यूनिट डिजिट ले लेंगे तो 1 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। फिर 1 का क्या करेंगे 9 में कर लेंगे, 9 का किस में करेंगे 3 में, 9 इंटू 3 कितना होता है 27। तो कुल मिला के जो भी लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट क्या मिला हमको यहाँ पे 7, ठीक है ना। तो हमारा 7 क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से एक बार इसको देखते हैं, जिसको ना समझ में आया हो तो क्या हो जाएगा हमारा, इस 1 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। इस 3 का फिर 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, ठीक है ना। फिर इसका 1 ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना। 1 का 9 में करेंगे तो 9, ठीक है ना। फिर इस 9 का 3 में कर देंगे तो 27, ठीक है ना। तो हमारा जो यूनिट डिजिट मिल जाएगा कितना मिल जाएगा 7। तो कोई भी नंबर हमको दिया हो मल्टीप्लिकेशन में तो हम लोग क्या केवल यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा यूनिट डिजिट फाइंड यानी कि इकाई का अंक मिल जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 91 इंटू 93 इंटू 95 इंटू 96 इंटू 99 इंटू 101, ठीक है ना। यानी कि 91 इंटू 93 इंटू 95 इंटू 96 इंटू 99 इंटू 101, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन है हमारा और इसको फाइंड आउट करेंगे हम लोग। देखिए पहले क्या है 1, फिर 3 यूनिट डिजिट्स हमारे हैं ये, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे तो 1 का 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना। और 15 का क्या ले लेंगे हम लोग 5 ले लेंगे। तो 5 का 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इस 0 का अगर 9 में करेंगे तो 0 आ जाएगा और 0 का 1 में करेंगे तब भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कुल मिला के यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो हम लोग कुल मिला के यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लाई करके हमें फाइंड आउट हो सकता है कि 0 मतलब क्या यूनिट डिजिट आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक चीज़ में देखते हैं कि इसमें यूनिट डिजिट 0 आया किस कॉन्सेप्ट पे आया है। तो अगर अब देखिए इसमें जो चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब
हमेशा याद रखिए, जैसे अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या यूनिट डिजिट मिला हम लोग को, जीरो मिला। क्यों मिला, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं पहले, ठीक है ना, क्या दिया है इसमें कि अगर हमारा इवन नंबर इंटू 5 करते तो यूनिट डिजिट क्या मिलता है, ज़ीरो। यानी कि कोई भी अगर इवन नंबर हमारे पास होता है, अगर उसमें हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी, तो उसमें हमको एक यूनिट डिजिट पे क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है। देखिए 6 इंटू 5 कर लिया तो 30, ठीक है ना। 12 हमारा 12 इंटू अगर हम लोग 5 करते हैं तो क्या मिलेगा, 60, तो एक जीरो, ठीक है ना। 14 इंटू 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 70, ठीक है ना, एक ज़ीरो, ठीक है। 18 इंटू 5 करते हैं तो 90, ठीक है ना। 4 इंटू 5 करते हैं तो 20, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग को कोई भी अगर एक इवन नंबर और उसका 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 में या फिर 5 के मल्टीपल में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 इंटू 15 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब भी एक जीरो आएगा, क्योंकि यानी कि एक इवन नंबर होना चाहिए हमारे पास और एक 5 का मल्टीपल हो, तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट होता है उसमें एक जीरो तो हमको मिलना ही मिलना होता है, ठीक है ना। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है आपको कि अगर किसी के भी यूनिट डिजिट पे 5 हो और उसमें कहीं भी अगर एक मल्टीपल में एक इवन नंबर है तो उसमें जो यूनिट डिजिट मिलेगा हमको कितना मिलेगा, जीरो, ठीक है ना। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखें अगर, तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इसमें 95 लिखा है और ये कितना लिखा है, 96। और यहीं से देखिए आपको क्या मिल जाएगा, एक अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 6 5 से 30 होता है, तो यानी कि एक यूनिट डिजिट पे क्या मिल जाएगा, जीरो। और हम यानी कि जो भी इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर नंबर्स का करेंगे तो एक जीरो मिलेगा ही मिलेगा। और हम जानते हैं जैसे मान लीजिए 10 लिखा है और कोई भी एक बड़ा नंबर लिखा है, कुछ भी लिखा हो 1 2 3 4, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो तो लास्ट में आएगा ही आएगा। यानी कि कभी भी मल्टीप्लिकेशन में अगर एक लास्ट में किसी भी नंबर में एक यूनिट डिजिट मिलता है, जीरो होता है, तो पूरे नंबर्स के मल्टीप्लाई में एक यूनिट डिजिट में जीरो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें याद क्या रखना है इसमें कि कभी भी कोई कितना बड़ा भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन में लिखा है और उसमें अगर एक 5 किसी के यूनिट डिजिट पे हो और एक इवन नंबर हो, अगर अगर दिया गया है उसमें, तो उसका यूनिट डिजिट 101% कितना होगा, ज़ीरो ही होगा उसका यूनिट डिजिट, ठीक है ना। उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी तो हम लोग जो बेसिक मेथड है कि यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, जैसे एक और क्वेश्चन दिया हमको, हमारा क्वेश्चन है जैसे ये दिया 43 इंटू 64 इंटू 65 इंटू 89 इंटू 76, ठीक है ना। तो इसमें देखें जैसे एक नंबर हमारा क्या है 65 में, ये इसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है, और इसमें देखिए एक इवन नंबर 76 भी और 64 भी है, ठीक है ना। तो कोई भी मन चाहे 5 6 30 कर लें, चाहे 5 4 या 20 कर लें, एक यूनिट डिजिट तो मिलना ही मिलना है, एक मतलब जीरो तो मिलना ही मिलना है। तो एक आई कांक यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका, जीरो। तो बस आपको कभी भी कोई नंबर दिया हो मल्टीप्लिकेशन, तो आप लोग को फर्स्ट एंड फॉल देखना क्या है कि एक किसी का अगर यूनिट डिजिट 5 हो और एक दूसरा एक कोई इवन नंबर दिया हो, तो हम इसका यूनिट डिजिट डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है जैसे अगर कोई नंबर लिखा है, ठीक है ना, 135 लिखा है इंटू 130 इंटू 67, ठीक है। तो ये नंबर हमको दिया है, ठीक। तो अब इस नंबर में हम लोग को देखना है, देखिए जैसे 135 इंटू 130 इंटू 67, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले से एक जीरो, किसी भी नंबर में अगर पहले से एक जीरो दिया तो उसका भी यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा क्या होगा, एक जीरो ही होगा, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए अगर किसी भी नंबर में एक यूनिट जीरो दिया है मल्टीप्लिकेशन में और एक नंबर पहले किसी नंबर्स का पहले भी इकाई अंक एक जीरो है, तो उस नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को अगर सॉल्व करेंगे पूरा तो उसमें भी एक जीरो इकाई के अंक पे जीरो आएगा, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को बस दो कॉन्सेप्ट मिले हैं अभी तक हम लोगों को कि अगर एक इवन नंबर हो, ठीक है ना, एक इवन नंबर हो उसमें अगर किसी भी 5 या 5 के मल्टीपल का मल्टीप्लाई करते तो बी यूनिट जीरो मिलता है, और पूरे नंबर्स में अगर किसी भी एक नंबर का इकाई अंक जीरो है सभी नंबर्स में से, तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। बाकी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या सीखा है कि यूनिट डिजिट्स को ही मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग को यूनिट डिजिट पता चल जाएगा, और अगर ऐडिंग करना है तो केवल ऐड कर लेंगे, ठीक है ना।
तो इसमें अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, तो जो इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन इस टाइप में बनेगा। तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाइकांक क्या होगा, ठीक है ना। तो जो भी हमारी विषम संख्याएं होती हैं, अगर उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट क्या बनेगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा देखते भी हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमारा जो यूनिट डिजिट स्टार्ट होता है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 डॉट डॉट, ठीक है ना। इसी तरह ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर किसी भी 5 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग इवन नंबर्स में करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यूनिट डिजिट 0 मिलता है। लेकिन यानी कि सम संख्या में करते हैं 0 मिलता है, लेकिन अगर कोई भी एक 5 हो और एक ऑड नंबर हो तो हमेशा याद रखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हम लोगों ने क्या लिखा, एक 5 लिखा और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 लिखा और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 7 का तो 35 आ जाएगा। 5 लिखा और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 9 का तो 45 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग किसी भी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई 5 में कराते हैं तो उसका यूनिट डिजिट हमको 5 मिलता है। तो बस आप लोग को यही याद रखना है कि अगर इवन नंबर में मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0 मिलता है यूनिट डिजिट, अगर ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं 5 का तो 5 मिलता है। और देखिए अगर हम लोग सारी ऑड नंबर लेंगे तो कोई इवन नंबर तो आने वाला नहीं है, क्या क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा। तो ऑड नंबर में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 0। तो हमेशा याद रखिएगा अगर कोई इवन नंबर नहीं है और केवल ऑड नंबर्स दिए हैं और उसमें कहीं भी 5 आ रहा है, देखिए यहाँ पे 5 आएगा, फिर 10 तो नहीं आएगा, 15 आएगा, तो बहुत सारे 5 आएंगे। तो केवल हमें बस वही पता करना है केवल यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा, हमको 5 मिल जाएगा। तो बस यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि अगर सभी विषम संख्याओं को गुणनफल निकालना हो तो हम लोग का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। और आपको एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर सारे इवन ऑड नंबर्स हों और उसमें 5 भी हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक और कॉन्सेप्ट हो गया। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना, अब सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाइकांक बताना होगा, ठीक है ना। तो ऑड नंबर्स में तो हम लोग जान गए 5 होता है, लेकिन अगर सभी सम संख्याएं दी हों और उनका गुणनफल के इकाइकांक ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो सभी सम संख्याएं लिख लेते हैं। तो 2 4 6 8 10, ठीक है ना, 12 डॉट डॉट, ठीक है। तो इस तरह तो हम लोग को साफ साफ यहाँ देखने को मिल रहा है कि अगर कोई भी हमारे इवन नंबर्स होते हैं तो देखिए एक 10 मिलेगा, फिर एक 20 मिलेगा आगे जाके। तो कुल मिला के इन नंबर्स में देखिए आपको 0 जिनमें इकाइकांक 0 पहले से होता है, बहुत सारे होंगे, 10 होगा, 20 होगा, आगे जाके 20 मिलेगा, फिर 30 मिलेगा। तो इनमें बहुत सारे 0 लास्ट में हम लोग को मिल जाएंगे। तो यूनिट डिजिट इसका भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो बस ये याद रखना है हमको, इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑड नंबर्स हो तो 5 होता है और अगर इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इस 10 में जो 0 आया वो तो हमेशा ही लास्ट में ही आएगा। तो इस बात को तो हम लोग जानते हैं, जैसे 10 इंटू बताया भी था, कोई नंबर लिखा है 5 6 8 भी लिखा है, तब अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5 6 8 0, ठीक है ना। यानी कि ये तो 0 हमेशा यूनिट डिजिट पे ही रहेगा और इसका इकाइकांक क्या बन जाएगा, 0। तो अब सभी सब विषम संख्या को गुणनफल करते हैं तो हमारा जो यूनिट डिजिट होता है वो 5 होता है और सभी अगर सम संख्याओं को गुणनफल करते हैं तो यूनिट डिजिट 0 होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। जैसे दिया है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक अगर पूछा जाता है, ठीक है। तो वैसे तो अभाज्य संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन आया तो हम लोग देखेंगे किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो अभाज्य संख्याओं में अगर हम ध्यान दें तो क्या क्या होता है, 2 होता है सबसे पहले, फिर 3 5 7, ठीक है ना, 5 7 11 13, इस तरह नंबर मिलते जाएंगे हम लोग को, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग ध्यान दें तो देखिए अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 जा 6 5 जा कितना हो जाएगा 30। तो यहीं पे देखिए 30 हो गया है। अब
कुछ भी आगे मल्टीप्लाई कराते जाएंगे ये जीरो हमेशा लास्ट में, जैसे 30 का 7 में करेंगे तो 2 1 0 हो जाएगा। तो बोला कि ये जीरो हम कभी ख़त्म नहीं होगा और हमेशा लास्ट तक क्या होगा, यूनिट डिजिट पे क्या बना रहेगा, जीरो ही बना रहेगा, यानी कि इकाई अंक इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कहा जाए तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों हो जाता है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखिए ये 5 मिल गया हम लोग को और यहाँ पे ये क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो एक 5 हो गया और 2 एक इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है, यानी कि अभाज्य संख्या भी है। तो यानी कि हमारा एक जीरो मिल गया, यूनिट डिजिट क्या होता है, जीरो। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभाज्य संख्याओं में केवल एक दो ही एक ऐसा होता है जो इवन होता है, बाकी सब कैसे होते हैं, ऑड होते हैं। और इसकी वजह से ये क्या बन गया, एक जीरो मिल गया हम लोग को और एक जीरो जैसे ही मिला तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है ना। तो सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक जीरो होता है, सभी सम संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक जीरो होता है और सभी ऑड नंबर्स के गुणनफल का इकाई अंक क्या होता है, 5 होता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं गुणनफल के इकाई अंक। ठीक है ना। तो अगर विषम अभाज्य संख्याएं हैं तो विषम अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं, हमारी जो विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 से, क्योंकि 2 एक इवन नंबर होता है, 3 5 7 11, ठीक है ना, 13 और इंटू डॉट डॉट। ठीक है ना। कुल लगे इस तरह। और हम लोग जानते हैं कि ये 5 है और बाकी क्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर 5 हो और ऑड नंबर्स हों, ठीक है ना, तो उसका यूनिट डिजिट क्या बनता है, 5 बनता है, यानी कि उसका इकाई अंक कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो आप लोग को बस इतना ही याद रखना है कि अगर 5 मिल जाए हम लोग को और ऑड नंबर्स हों तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनता है, हमारे साथ 5 बनता है। ठीक है ना। तो इस तरह हमारे जो क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं वो इस तरह सॉल्व किए जा सकते हैं हम लोग को। ठीक है ना। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया और कुछ एक दो कॉन्सेप्ट भी हम लोग को समझ में आया कि किस तरह यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यूनिट डिजिट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।